हुनर और काबिलियत किसी के रहमो करम का मोहताज नहीं होती, यही साबित कर दिखाया है कल्पना लोधी ने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस बेटी की जिस बेटी ने आगरा शहर सहित अपने परिवार का मान बढ़ाया है, जो बेटी गांव की गलियों से निकलकर शहर में आगरा का नाम रोशन कर रही है। जी हाँ, कल्पना लोधी का उत्तर प्रदेश अंडर 15 गर्ल्स क्रिकेट में चयन हुआ है और उसके बाद लगातार उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। इस समय हम उनके घर पर मौजूद हैं। पीछे आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, ये उसी बेटी का घर है, कल्पना लोधी का, जिनका चयन हाल ही में अंडर 15 गर्ल्स क्रिकेट टीम में हुआ है और टूर्नामेंट खेलना अभी बाकी है। कोलकाता में मैच होना है। सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, जो उनसे जुड़े हुए क्रिकेट प्रेमी हैं उनकी निगाहें कल्पना लोधी पर टिकी हुई हैं। जी हाँ, बातचीत करेंगे उनके पिताजी से कि कैसे यहाँ तक आपकी बेटी पहुँची, गांव की गलियों से निकलकर और शहर तक इन ऊंचाइयों को छू रही है। आगरा सहित परिवार का नाम रोशन कर रही है। ऐसी बेटी, ऐसी होनहार बेटी के लिए क्या कुछ कहेंगे जब बधाइयाँ लगातार आपको मिल रही होंगी। उनके पिताजी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि ऐसी बेटी ने आपके घर जन्म लिया जो लगातार आपका मान बढ़ा रही है, पूरे आगरा शहर का नाम रोशन कर रही है। बहुत बहुत बधाई बेटी के चयन होने पर। मेरा नाम प्रेम सिंह लोधी, मैं कल्पना लोधी का फादर हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बेटियाँ इस वक्त नेशनल खेलने गई हैं। बहुत गर्व महसूस हो रहा है बेटी? बहुत गर्व है, बहुत गर्व हो रहा है। मैं कभी सोचा था कि बेटी इतना नाम करेगी? ये हमें पूर्ण विश्वास था कि बेटी हमारा नाम करेंगी और मैं सभी से कहता हूँ कि बेटियों को भैया खिलाओ, इससे वो भी नाम करें हमारा। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे जो बेटी और बेटे में कहीं ना कहीं अंतर देखते हैं? उनकी सोच गलत है। मैं तो भैया अपनी बेटी को बेटों से ज़्यादा समझता हूँ और मेरे पास तो बेटी थी भी नहीं। मैं तो वैष्णो देवी के दर्शन करने गया था भैया, तब मैंने आके बेटी को जन्म लिया अपनी का। मैं तो उसी को वैष्णो देवी समझता हूँ। क्या आपका व्यवसाय है? मैं मंडी में जाके भैया मजदूरी करता हूँ, सब्जी बेचने का? हाँ जी हाँ, सब्जी बेचता हूँ सर मैं। जी हाँ, इस समय कल्पना लोधी के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं और उनका व्यवसाय है एक सब्जी विक्रेता के रूप में। सब्जी बेचते हैं, लेकिन कभी भी परवरिश में उन्होंने अंतर नहीं किया, कभी कमी नहीं आने दी, बेटी और बेटे में अंतर नहीं आने दिया और उसी का परिणाम है आज कि उनकी बेटी प्रदेश भर में उनके परिवार का और आगरा शहर का नाम रोशन कर रही है। तो ये होता है परवरिश का असर। तो सर, आप सब्जी विक्रेता के रूप में काम करते हैं, ये व्यवसाय है आपका, तो कितना संघर्ष गलियों से लेकर बेटी को शहर तक पहुंचाने में रहा, वो थोड़ा संघर्ष की कहानी जरूर बताइए। संघर्ष सर, सुबह यहाँ से 4 बजे निकलता हूँ, दुकान में पहुँचता हूँ 4:30 बजे, वहाँ से 11, साढ़े 12, 11 बजे करीब आ करके शाम को नहा धो करके फिर ग्राउंड जाना बेटी को लेकर के। लेकिन जब से बेटी का चयन हुआ है, जब से वो स्वयं ही साइकिल से जाती है अपनी से, वो किसी का सहारा नहीं लेती है, ना किसी मोटरसाइकिल का, ना किसी का स्कूटर में, कोई सहारा नहीं, केवल साइकिल से जाना, साइकिल से आना। सर, कभी लगता नहीं इस सब के बीच कि इतना संघर्ष भरा है, कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि इतना आसान नहीं होता है क्रिकेट में ये मुकाम हासिल करना, तमाम पैसा भी खर्च होता है, कोचिंग्स होती है। कोचों की बड़ी मेहनत रही है, कोचों ने पैसा भी हमसे बहुत कम लिया है बच्चे, और दोनों कोचों का बहुत बहुत आभारी हूँ मैं, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत कराई है बच्चियों को, और भी बच्ची है मेरी, सबको बहुत मेहनत कराते हैं। तो सर, कभी लगा नहीं कि बेटी जैसे पढ़ना चाहती है या क्रिकेट ही खेलना चाहती है? किसकी पसंद थी? आपकी पसंद थी कि बिटिया को क्रिकेट खिलाऊं, या फिर कल्पना की ही ये पसंद थी? नहीं, बेटी की चॉइस थी कि पापा मैं क्रिकेट खेलूँगी, तो मैंने बेटा आप क्रिकेट खेल लो। बेटी को मैं क्रिकेट खिला रहा हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ। इस वक्त उसके हाई स्कूल के एग्ज़ाम भी हैं, अब देखो क्या रिजल्ट निकलेगा। आगे बिटिया को कहाँ तक देखना चाहते हैं? हम तो ये कह रहे हैं इंडिया टीम पूरी खेले।
यही हमारी चॉइस है। जैसे बात करें बधाई देने वालों के, लगातार फ़ोन आप पर आ रहे होंगे कि बिटिया ने जब ऐसा नाम किया है, तो कितना गर्व उस समय महसूस होता है? बहुत गर्व होता है भाई साहब, बहुत। और मेरे गांव ने तो मेरे साथ बहुत बहुत बधाई की है, और सभी ने बहुत सहयोग किया है मेरी बेटी के लिए। जैसे यहाँ से जा रही है, पैदल जा रही है, तो बिठा करके अपनी गाड़ी से एकेडमी तक छोड़ के आए हैं बच्चे, जो मेरे गांव वाले थे। पीछे जो ट्रॉफी रखी हैं, ट्रॉफियों की बात करें, मेडल्स रखे हैं, तो कितनी बार जैसे मेडल्स जीते हैं कल्पना के, ये मेडल्स हैं क्या? अनगिनती है साहब, मैं गिनती नहीं कर सकता। कितनी खुशी होती है जब बिटिया जीत कर आती है और मेडल्स या ट्रॉफी लेकर? बहुत बहुत खुशी होती है भैया, बहुत खुशी होती है हमें क्या, पूरे गांव को खुशी होती है हमारे को भैया। हमारे गांव को बहुत गर्व है बच्चों पे, हमारे पे। श्यामो गांव का आज नाम रोशन किया है बिटिया ने। बिटिया से बहुत सारी उम्मीदें आपको लगी रही होंगी, तो कितना संघर्ष रहता है और कैसे डेली रूटीन में कल्पना जी का जी रहता था? जैसे प्रैक्टिस रहती है उस समय, तो घर से कितने बजे निकल जाती थी, कितने बजे वापस आती थी, थोड़ा सा उसको और बताइए। सुबह 7 बजे निकलती हैं, 11:30 बजे आती हैं, शाम को 3 बजे आती हैं, 7:30 बजे आती हैं। दोनों टाइम प्रैक्टिस करना उनका पर डे का नियम है। क्या कुछ कहना चाहेंगे और भी तमाम बेटियां, जो भारत की बेटियां हैं, आगरा की बेटियां हैं, जो लगातार स्पोर्ट के क्षेत्र में हैं, वो भी कुछ करना चाहती हैं, ऐसी बेटियों के लिए क्या संदेश रहेगा? मैं सभी से कहता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा क्रिकेट में खेलो, कोई भी गेम में डालो, स्पोर्ट में बच्चियों को डालो। क्योंकि मोदी जी कहते हैं ना कि बच्ची बचाओ, बच्ची पढ़ाओ, और मैं कह रहा हूँ बच्चियों को खिलाओ। ये मेरा नारा है। हाँ, बच्ची सभी को, बच्ची बच्चा मेरे समान है, सभी को खिलाओ। स्पोर्ट में घर से एक बच्चा तो जरूरी है, जिससे उसकी सेहत तो बनी रही, कुछ नहीं हुआ तो शारीरिक विकास होगा। जी सर, जी सर। तो अब 2 तारीख को मैच होना है, 2 जनवरी को कलकत्ता में, तो कितनी उम्मीदें कल्पना से हैं? जैसे ग्रामीण लोग हैं, तमाम लोग जुड़े हुए हैं और देखते हैं आपकी बिटिया को खेलते हुए, तो कितनी उम्मीदें लोगों को होंगी, और आपको खासा कितनी उम्मीदें हैं अपनी बेटी से? मुझे तो पूर्ण विश्वास है, लेकिन मेरे सभी आगरावासियों का, पूरे प्रदेश को ही गर्व है कि हमारी बच्ची सब जीत के आएंगी। यूपी टीम को पूरी को ही पूर्ण विश्वास है कि 5 मैच खेलेगी, 5 को जीतेंगी वो। तो इन्हें पूर्ण विश्वास है अपनी बेटी पर, जिस तरीके से बेटी की काबिलियत है, एक बॉलर के रूप में वो रिप्रेजेंट करती हैं, तो पूर्ण भरोसा है कि जो टूर्नामेंट जो चल रहा है और उसे खेल रही हैं, तो बिल्कुल उसे जीत कर ही आएंगी, इतना भरोसा अपनी बेटी पर उन्हें है। जी, कल्पना ने नाम कर दिया है पूरे आगरा का, जिस तरीके से उनका जो चयन हुआ है, तो हमारी भी शुभकामनाएं कल्पना के साथ हैं, और विजयी हों और आगे बढ़ें और पूरे भारत का नाम रोशन करें।